पुण्यशालियों, परिवार टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं, भूआ अब दिखाई नहीं देती है, माफी ढूंढने को नहीं मिलती, चाचा हमारे जैन समाज में तो अब आने वाले 25 साल के बाद चाचा मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं। मौसी कहां, भीषण व्यवस्था बन चुकी है। पहले करियर सेट करना है, 25 साल तक पढ़ाई करेगी लड़की, 5-7 साल जॉब में रहेंगे, फिर 30-35 साल की बूढ़ी हो जाएगी नौकरी, उसके बाद शादी की सोचेगी। क्या शादी करेगी? अरे क्या मां बनेगी, और मां बन के भी क्या बच्चों को पालेगी, क्या उनको पढ़ाएगी, क्या सिखाएगी? विषम परिस्थितियां। मेरे अभी 2-3-4 साल से चतुर्मास मेट्रो सिटी में हो रहे हैं, बंबई, पुणे, जयपुर। वहां के हालात बड़े खराब हैं। अभी मैं जयपुर चतुर्मास करके आया हूं, 100-200 परिवारों को मैं ऐसा मानता हूं, देखा हूं कि जो पति पत्नी हैं और उनके लड़के हांगकांग के अंदर हैं, बैंकॉक के अंदर हैं, डायमंड के व्यापारी हैं, और वो अकेले यहां पर हैं। मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा अधिकारी है, शायद सीएम के बाद उसी का नंबर आता है, इतना बड़ा अधिकारी, मैं नाम तो बोलूंगा नहीं। उसके ससुर जी 90 वर्ष के जयपुर के अंदर हैं। वो मुझे एक दिन मिलने के लिए आए, उन्होंने मुझे मेरी उनकी व्यथा बताई कि गुरुदेव मैं अकेला हूं, 3 बेटे हैं, सब अपनी अपनी दुनिया में सेठ है, वो तो सेठ हो गए, लेकिन मैं, अरे बोलो मैं अब सेठ हो गया। सारी दुनिया को सेठ करने के चक्कर में वो 90 वर्ष का वयोवृद्ध व्यक्ति अभी अब सेठ है। उसकी जो बेटी है जो भोपाल में रहती है, वो उसके खबर अंतर पूछती है टेलीफोन से। विदेश में पढ़ने वाले उसके पोते वो हाय दादू करते हैं, और दादू उनको देख देख करके खून की आंसू रोता है। ये समाज की नग्न वास्तविकता बताई। धर्म जैसी कोई बात रही नहीं। जब पैसा आया, शायद बहुत कम ऐसे पुण्यशाली लोग होंगे कि जो धर्म करने के बाद धर्म को धन आने के बाद धर्म को बचा सकते हैं। आज ये विषमता हमें दिखाई दे रही है। परिवार टूटते जा रहे हैं, डाइवोर्स होते जा रहे हैं। पति बोल रही कि पत्नी बराबर नहीं है, पत्नी बोल रही है कि पति बराबर नहीं है। वैसे तो ये तलाक की प्रवृत्ति सदियों से चली आ रही है, लेकिन साहब जिस दिन से ये मोबाइल आया है, जिस दिन से ये व्हाट्सएप आया है, उस दिन से ये तलाक की प्रवृत्तियां बहुत तेज हो जाती है। घर में 2 व्यक्ति की झगड़े हुए, लड़ाई हुई, विवाद हुआ, थोड़ी बोलाचाली हो गई, पति ने 2-4 झापट मार दिए, होगा क्या? पत्नी रोएगी, एक कोने में जाके सो जाएगी, 2-3 घंटे बाद उठेगी, थोड़ी शांत हो जाएगी, थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा, फिर बैठेगी। पति को भी थोड़ा सा लगेगा कि मेरी गलती हो गई, थोड़ा मनाने की कोशिश करेंगे। सुबह का झगड़ा शाम होते होते समाधान की ओर आगे बढ़ जाता है, या 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर समाधान हो जाता है। लेकिन मोबाइल की फास्ट दुनिया आई, पति के साथ झगड़ा हुआ,
क्या करोगे? अरे बोलो तो सही, क्या करोगे बोलो? मोबाइल उठाया, मम्मी को फोन किया, मम्मी, और एकता कपूर की अनैतिक सीरियल देखने के बाद वो मम्मी भी बोलती है कि मैंने तेरे को बाहर खाने के लिए थोड़ी भेजा, चल उठा सामान, आजा मेरे पास। थोड़ी सी जल्दबाजी पूरे परिवार को बिखेर देती है। उत्तराधन नाम के आगम के अंदर श्रमण भगवान हबीब स्वामी ने बहुत प्यारी बात करी। समभावो निमुक्को, समभाव सारी समस्या का समाधान है। जल्दबाजी मत करो, समता लाओ, समभाव रखो, थोड़ा बर्दाश्त करने की कोशिश करो, टूटो मत, बिखरो मत, उलझो मत, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा माइंड को फेड करो, थोड़ा वेट करो। हमारे पास वेट करने का टाइम नहीं है। आज मैं उत्तराधन सूत्र की बातें कम करूंगा, लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी की कुछ बातें बताना चाहता हूं। मैं विहार कर रहा था और उस समय साइकिल के ऊपर एक पटेल लड़का आ रहा था। मैंने उस लड़के को रोका, मैंने कहा भैया टाइम बोलो ना, कितना हुआ, क्या टाइम हुआ? वो लड़का रुका, उसने बताया गुरुदेव 8 बजने को है। मेरे पूछने के बाद वो लड़का नीचे उतरा, उसने पूछा कि आप लोग कौन हो? मैंने कहा कि हम जैन साधु। मैंने कहा भाई आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम अल्पेश पटेल है। बोले मैं जैन साधु के साथ मिलना चाहता हूं, घूमना चाहता हूं। वो पटेल, अल्पेश पटेल मेरे साथ विहार में रहा। बड़े गुरुदेव आचार्य श्री नरोत्तम सागर जी का संपर्क हुआ और उसको लेने से लेकर, उनकी दीक्षा से लेकर, उनकी सारी तपस्याओं तक जिनका साथ रहा, और वर्तमान में आचार्य गुरुदेव नरोत्तम सागर जी की तप साधना में जो आगे बढ़े हुए हैं, वो आदर्श रत्न सागर जी महाराज, गणिवर्य आदर्श रत्न सागर जी महाराज, जिनका चातुर्मास वर्तमान में गिरनार में है। 500 से ज्यादा आराधक वहां पर आराधना कर रहे हैं। राज का लाभ, रविवार का, संडे का लाभ, पुण्यपाल जी, वो लाभ लेने वाले परिवार हैं नव आदर्श परिवार। मैं उनके भावों की भी अंतःकरणपूर्वक अनुमोदना करता हूं, उस तपस्वी साधु की अनुमोदना करता हूं, उन आदर्श रत्न सागर जी की अनुमोदना करता हूं कि आयमिल की तपस्या करते हैं साहब। ऐसी दुबली पत्नी काया है, अगर सच्चे साधु की पहचान अगर करना हो तो एक बार उनके दर्शन करके आप लोग धन्य हो जाना। जिंदगी में चौथे आरे का साधु अगर देखना हो तो आदर्श रत्न सागर जी को देख करके अपने जीवन को तुम धन्यवाद देना। ठाम विहार करने वाले उस संत की मैं अनुमोदना करता हूं, उनके प्रति श्रद्धान्वित नव आदर्श परिवार की भी अनुमोदना करता हूं, और आज इस शुभ घड़ी में उनको मैं याद करता हूं। मेरे प्रति बहुत प्यार रखते हैं, बहुत स्नेह रखते हैं, और मुझे भी उनसे बहुत अनहद लगाव है। पुण्यशालियों, संबंधों की बात चल रही थी, संबंधों की बात चल रही थी। आप यकीन करना, श्री संघ के जितने भी अग्रणी लोग बैठे हुए हैं ना, हंसराज जी साहब, जब मैं आपको देखता हूं ना, तब आपको शायद पता नहीं होगा कि मुझे कितनी खुशी होती है साहब। कोई पुराना व्यक्ति अगर मिल जाता है ना उमराव, तब मन में जो प्रसन्नता होती है ना साहब, वो शब्दों में अभिव्यक्त नहीं हो सकती है। आप घूमने के लिए विदेश गए, 1 महीने आपने प्रवास किया, और अचानक आपकी इंदौर का कोई व्यक्ति मिल जाए, अरे बोलो तो सही, अरे बोलो तो सही, कितनी प्रसन्नता होती है आपको। आप कहां के? इंदौर के। अरे वाह, मैं भी तो इंदौर की हूं। आप कहां के हो? और फिर वहां जो आनंद आता है साहब,
वो आपके इंदौर में कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। इंदौर का व्यक्ति तो इंदौरी को खींचता है, चला अलग अलग अलग, आगे बैठ, कुर्सी खाली कर, जगह मेरी है। लेकिन जब विदेश में कोई मिल जाता है ना तो बात बड़ी निराली होती है। आप लोगों को जब जब मैं देखता हूं ना, ये मेरे सब वरिष्ठ जितने भी लोग हैं उनको जब मैं देखता हूं तब मुझे वो भूतकाल याद आता है। मुझे प्रसन्नता से भर जाते हैं। आपको देख करके मेरे हृदय के अंदर खुशी हो जाती है। फंदीप, संबंधों की बात चल रही थी। आज मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। शायद इस बात के ऊपर कई फिल्मों का निर्माण हो चुका है, कई फिल्में बन चुकी है। कलकत्ता की यह सत्य घटना है। परिवार को बचाना है, गम खाना सीखो, लेट गो करो, छोड़ो, जाने दो। उसने ऐसा बोल दिया, होगा, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। छोटी सी बात को लंबी चौड़ी मत करो, खींचो मत, गठान मत मारो, ताने मत मारो, किसी के ऊपर आरोप मत लगाओ। ये संबंध में आग लगाने के सारे रास्ते हैं। अगर संबंधों को बनाना है तो झेलना सीखो। अरे आपको भी कितने लोगों ने झेला था। अपने भूतकाल को याद करो, आपके बचपन को याद करो, कितने गादी बिस्तर के लिए किए थे। अरे उस मां ने कितना झेला था आपको साहब। अभी क्या बड़ी बड़ी हेकड़ी हाँक रहे हो। कितनी चटियां गिली करी थी, कितने पेट गिले करे थे मैंने और आपने, हम सब ने। लेकिन आपके परिवार वालों ने आपको झेला था साहब। आपकी माता ने, आपके पिता ने, आपके भाई बंधुओं ने, आपकी बहनों ने, आपके अड़ोस पड़ोस ने आपको झेला था। अगर आज कोई माथे आ रहा है तो आप भी झेल लो। टूटो मत, अकड़ो मत, लड़ो मत, झगड़ो मत, एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश मत करो, ईर्ष्या मत रखो। कलकत्ता की एक छोटी सी घटना है। एक जुट के बहुत बड़े उद्योगपति का एक बेटा, उम्र होगी कोई 25 साल की, पिता के पास आया। पिताजी, पिताजी, आपसे एक बात करनी है। बोल बेटा। पापा, मेरी बात मान तो लोगे ना? हाँ बेटा, जरूर मानूंगा। एक का तो एक बेटा है, जाऊंगा भी कहां? नहीं मानूंगा तो करूंगा भी क्या? बोल तो सही। नहीं पापा, प्लीज पापा, मुझे शक है, मुझे डर है, आप मेरी बात ठुकरा दोगे। पापा प्लीज, मैं आपके पैर पड़ता हूं। पापा मैं हाथ जोड़ता हूं, एक बात तो आपको मेरी माननी पड़ेगी। अरे बेटा बोल तो सही, बात क्या है? नहीं पापा, पहले प्रॉमिस करो आप मेरी बात मानोगे। अरे यार तू बोल तो सही, पहले प्रॉमिस किस बात का? नहीं पापा, पहले प्रॉमिस करो कि मैं बात मानूंगा। उद्योगपति बाप ने प्रॉमिस करी कि देख बेटा, एक का एक बेटा है, जिंदगी में पहली बार इस प्रकार की बात कर रहा है, जो बोलेगा मान लूंगा। बोल क्या चाहता है? बड़े शर्माते हुए उस लड़के ने कहा कि पापा, मेरी कॉलेज में एक लड़की है, मैं उससे प्रेम करता हूं पापा, मेरी शादी उससे करवा दो। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हो जाएगी, डन। नहीं पापा, बहुत गरीब है, झोपड़पट्टी में रहती है, और आप अरबोपति हो, समाज वाले क्या बोलेंगे? उद्योगपति का सर ठनका। बात तो सच है। उद्योगपति ने खूब मनाने की कोशिश करी बेटे को, लेकिन बेटे ने कहा कि बस मुझे तो उसी से शादी करनी। माँ बाप ने पत्थर दिल पर रख करके उसकी शादी करी। थोड़ा टाइम हुआ, माँ बाप गुजर गए। नौजवान व्यक्ति ने व्यापार को बढ़ाया, विस्तारित किया। दोनों की गाड़ी अच्छे तरीके से चल रही है, अथाह पैसा है, लेकिन कुदरत कभी आपको अच्छा नहीं देख सकती है साहब। राम जी को भी नहीं देखा तो आपको और मेरे को क्या देखेगी? राम जी को भी क्या कर दिया बोलो? अरे बोलो तो सही, क्या कर दिया? 14 साल का वनवास कर दिया। वो ऊपर वाली कर्म की जो सत्ता है ना, वो एक समान किसी को देखती नहीं है, कहीं ना कहीं बीच में क्या करती है? गड़बड़ करती है, कंकर फेंकती है।
नौजवान के माता पिता तो चले गए, ये युवा उद्योगपति बन गया, अथाह पैसा है इसके पास में, पत्नी भी इसकी मनपसंद की है, एक बेटा भी हो गया, अब किस चीज की कमी। लेकिन उस कुदरत को शांति मंजूर नहीं थी। एक घटना ऐसी घटी, उसकी प्यारी पत्नी को कैंसर की बीमारी हो गई। पत्नी को कैंसर हो गया, फेफड़े का कैंसर हो गया। पैसे की कोई कमी नहीं थी, सारी दुनिया के अंदर घूम के आ गया, लखलूट पैसे उड़ा दिए, लेकिन उसकी बीमारी क्या नहीं हो पाई, ठीक ना हो पाई। सारे रास्ते समाप्त हो गए, करना तो करना क्या। डॉक्टर ने लौटा दिया कि भैया कोई इलाज नहीं, एक ही इलाज है, इसको शांति से जीने दो, डिस्टर्ब मत करो, जब तक इसकी उम्र हो तब तक जीने दो, जब तक इसका आयुष्य हो तब तक चलने दो, अब ऊपर वाले के हाथ में है। डॉक्टर भी बड़े अजीब प्रकार के होते हैं साहब, अगर अच्छा होता है तो बोलो, अरे बोलो तो सही है, अगर अच्छा हो गया तो क्या बोलेंगे, एक बार तो बोलो प्लीज, अगर अच्छा हुआ तो किसने किया, और बुरा हुआ तो भगवान इतना अच्छा व्यक्ति है कि सारे आरोप जड़ सकते हो, जैसी भगवान की मर्जी, सारा ठिकरा किसके में फोड़ सकते हो बोलो तो सही। हम लोग बड़े बेईमान हैं, अच्छा होता है तो हम करते हैं, और जहां पर भी बुरा हुआ भगवान तैयार है कि भी अपन तो क्या कर सकते हैं, अपन तो मनुष्य है, अपने होता भी क्या है, अपन कर भी क्या सकते हैं, जो करता है वो ऊपर वाला करता है, तो अच्छा भी तो उसी को करने दो। आप क्यों टोपी पहनते हो, आप क्यों पगड़ी पहनते हो, आप क्यों दावा करते हो कि मैंने किया, जब बुरा उसने किया तो फिर अच्छा भी तो उसी को करने दो। नहीं, अच्छा तो मैं करूंगा, और बुरा कौन करेगा, बुरा ऊपर वाला करेगा, अपन क्या कर सकते हैं। अच्छा हुआ तो मेरे इलाज में वो दम था, एक इंजेक्शन में ठीक कर दिया, कैंसर का कोई इलाज न हुआ, कैंसर की कोई दवाई ना मिली, मर रही है, धीरे धीरे वो पत्नी मर रही है,